Hello, welcome to SST College of Arts and Commerce. You are watching SST Edupedia. I am your assistant professor Manisha Asrani. Today we are going to learn about a unit of OCM 12th Commerce, which is chapter number 4, Business Services. So today in this session we are going to learn about another different business services, which are namely as transport and warehouse. So first of all, let's understand what is transport. Previously हमने एक बैंकिंग का सर्विस कंप्लीट किया था. आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए ट्रांसपोर्ट सीखते हैं. सो बेसिकली व्हाट इज ट्रांसपोर्ट? जैसा कि हमें पता है ट्रांसपोर्ट का जनरली हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. व्हाट इज ट्रांसपोर्ट? कि एक से दूसरी जगह जाने के लिए जो भी हम चीजें यूज करते हैं, दे आर कंसिडर्ड अंडर transport. So transport or transportation is a process which engages in movement of people, animal and goods from one location to another. इंसानों को, चीजों को, जानवरों को, किसी को भी एक से दूसरी लोकेशन से पहुंचाना ही उसे क्या कहते हैं? Transport. Any device used to move an item for one location to another is known as means of transport. जो भी चीजें या सोर्सेस या साधन आप यूज करते हो एक से दूसरी जगह जाने के लिए, से फॉर एग्जांपल एयरप्लेन मोड यूज करना, कार से जाना लाइक यूजिंग रोड ट्रांसपोर्ट, ट्रेन यूज करना, शिप्स यूज करना, बोट्स यूज करना, पाइपलाइंस यूज करना, कैनल्स यूज करना, दीज ऑल आर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. Okay, now let's understand about modes of transport. Basically हमें कितने modes of transport के बारे में इस 12th standard में समझना जरूरी है. तो basically उसमें आता है आपका first road transportation. So road transportation क्या होता है basically? रोड ट्रांसपोर्टेशन का मतलब जब हम एक हाईवे या एक रूट, एक रोड चूज कर रहे हैं एक से दूसरी जगह जाने के लिए, इसे हम क्या कहेंगे? रोड ट्रांसपोर्ट. सो वी हैव मेनी मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑन रोड ट्रांसपोर्ट, जैसे कि कार यूज करना, ट्रक यूज करना, साइकिल यूज करना, गाड़ियां यूज करना, ये सब कहाँ चलती हैं? रोड पे, राइट? तो ये तो हमें बेसिकली पता है. तो क्या 12th स्टैंडर्ड में हम ये पढ़ेंगे? नहीं. हम क्या पढ़ने वाले हैं? इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. एंड नॉट ओनली अबाउट दिस, हर एक के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हमें याद रखने हैं, बिकॉज it is one of the most important questions which is going to be asked in your board exam. So what are the basically advantages of road transportation? It requires less investment. रोड ट्रांसपोर्टेशन में ज्यादा आपको खर्चा करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि एक ही बार जो खर्चा हो गया वो खर्चा आप वन टाइम करते हो और सालों साल वो रास्ता आप यूज कर सकते हो विदाउट एनी मच इन्वेस्टमेंट. तो ये किसका एडवांटेज हो जाता है? दूसरा, प्रोवाइड्स डोर टू डोर सर्विस. एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये. रिक्वायर्स डोर टू डोर सर्विस. बेसिकली इसमें क्या होता है? अब देखो, आप और कोई अगर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट देखते हैं जैसे कि रेलवे, रोड, एयरवे, वाटरवे, क्या ये हमारे घर के बाहर हमें ड्रॉप करता है? डोर टू डोर सर्विस देता है? नहीं. क्या ट्रेन आपके घर के बाहर आ सकती है? ऑब्वियसली नहीं. एयरप्लेन आपको घर के बाहर उतार सकता है? नहीं. बोट घर के बाहर उतार सकती है? नहीं. ये सिर्फ कौन कर सकता है? मीन्स विच आर यूज्ड ऑन द रोड ट्रांसपोर्ट. नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी. अब फ्लेक्सिबिलिटी का मीनिंग क्या होता है? बेसिकली जिसमें एक रिजिड टाइम शेड्यूल फॉलो नहीं किया जाता है. अब आप देखो, जब आप ट्रेन में ट्रैवल करते हो तो ट्रेन में आपके पास एक शेड्यूल होता है, राइट? शेड्यूल होता है कि इस समय ट्रेन आएगी, एयरप्लेन भी इस समय आएगा, इस समय आपको बोर्डिंग करना है. लेकिन एज सच रोड ट्रांसपोर्ट में कुछ भी नहीं है, क्योंकि रोड ट्रांसपोर्ट में क्या है? अपनी गाड़ी है, ऑटो है, सब कुछ अवेलेबल है, पूरा दिन अवेलेबल है. आपको जब चाहिए आओ, जब चाहिए जाओ, कभी भी यूज करो. सो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है. नेक्स्ट इज चीपर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. ये बहुत ही सस्ता पड़ता है हमें. अब आप देखो, यहां से मुझे अगर बॉम्बे साइड जाना है कहीं पे, या कहीं भी मुझे ट्रैवल करना है, तो मुझे टिकट्स वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, इतना सारा खर्चा करने की, डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं है, राइट? लेकिन ये क्या हो गया फिर? सबसे चीपर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. सूटेबल फॉर पेरिशेबल गुड्स. पेरिशेबल गुड्स क्या होते हैं? वो गुड्स जो ज्यादा टाइम तक नहीं रख सकते हैं, जिनका शेल्फ लाइफ कम होता है बहुत ज्यादा. गुड्स विच आर हैविंग लेस शेल्फ लाइफ. तो ऐसी चीजों को हम फटाफट से रोड ट्रांसपोर्ट से पहुंचा सकते हैं.
सर्विस इन रूरल एरियाज। अभी रोड ट्रांसपोर्ट देखो एक ऐसी चीज है जो रूरल और अर्बन एरियाज को आपस में कनेक्ट करता है, राइट। रूरल और अर्बन एरियाज को कनेक्ट करने का काम करता है रोड ट्रांसपोर्ट। अभी आप देखो ट्रेन्स वगैरह क्या हर जगह बना सकते हैं, हर जगह पहुंचा सकते हैं? नहीं। एयरपोर्ट्स हम हर जगह बना सकते हैं? नहीं। लेकिन रोड्स तो हम हर जगह बना सकते हैं, हाईवेज तो बना सकते हैं कनेक्ट करने के लिए रूरल और अर्बन एरियाज को। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ इट। Now let's understand the disadvantages of road transport. Very first is high risk of accident. अब road transport एक ऐसी चीज है जहां पे roads जो है weather से बहुत ज्यादा affect होते हैं, तो इस वजह से एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। बहुत सारे लोग रैश ड्राइविंग करते हैं, इस वजह से भी एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। स्लोअर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट ऑब्वियस सी बात है थोड़ा सा स्लोअर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है एज कंपैरेटिवली एयर ट्रांसपोर्ट और रेल ट्रांसपोर्ट। नॉट सूटेबल फॉर हैवी गुड्स, अगर कोई गुड्स बहुत ज्यादा हैवी हैं, बल्की गुड्स हैं, उनको मैं रोड ट्रांसपोर्ट के थ्रू नहीं पहुंचा सकती बिकॉज रोड्स उतना कैपेसिटी नहीं रखते हैं। लास्टली नॉट सूटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। अब सोचो यहां से मुझे गोवा जाना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं रोडवे से जाऊंगी तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, इट विल बी वेरी मच टाइम कंज्यूमिंग एंड वेरी मच टायरिंग ऑल्सो, है ना। तो इट इज नॉट सूटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट इज रेलवे ट्रांसपोर्ट, रेलवेज। ओके, सो रेलवेज के भी, अब रेलवे तो आपको पता ही है होता क्या है, जहां पे हम ट्रेन, मेट्रोज ये सब यूज करते हैं, रेलवे ट्रैक्स यूज करते हैं अलग से उसके लिए बनाते हैं, और ट्रेन्स वगैरह यूज करके हम एक से दूसरी जगह जाते हैं। सो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इट? वेरी फर्स्ट इज सेफ एंड रिलायबल। आप देखो कोई भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में सबसे ज्यादा सेफर हमें ट्रेन ही लगता है ना। आराम से जाओ, बैठो, कहीं पे भी जाओ, कितना भी दूर जाना हो, हमें कोई ड्राइविंग रिस्क नहीं होता है। फास्टर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियसली बताया कि अगर मुझे यहां से गोवा जाना है बहुत टायरिंग हो जाएगा, स्लोअर ट्रांसपोर्ट होगा, ट्रैफिक कंजेशन होगा, राइट। लेकिन रेलवे में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सूटेबल टू कैरी बल्की गुड्स, कितना भी हैवी सामान हो, देखो अब रोड्स पे कैपेसिटी होती है, गाड़ी की एक कैपेसिटी है, लेकिन ट्रेन की कोई कैपेसिटी है क्या? नहीं। आप कितने भी टन ऑफ सामान लेके जा सकते हो। चीपर एंड कंफर्टेबल, देखा जाए तो सारे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में सबसे सस्ता रेलवे ही है, क्योंकि यहां से अगर समझो मुझे अहमदाबाद जाना है और उसको मैं अगर फ्लाइट में जा रही हूं तो बहुत ज्यादा चार्जेस लगेगा। बस के थ्रू जा रही हूँ, रोडवे के थ्रू जा रही हूँ, बहुत ज्यादा चार्जेस लगेंगे, बट रेलवे में कितने नॉमिनल टिकट प्राइसेस होते हैं, तो ये सबसे चीपर है। सूटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, कहीं भी दूर दूर जाना हो तो ट्रेन हमें हर जगह पहुंचा सकती है। Let's move towards the disadvantages of rail transport. What are the disadvantages? पहली चीज, no door to door service। ये तो आपको भाई याद ही रखना है कि चारों मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में, इधर इट इज रेलवे, रोडवे, एयरवे, वाटरवे, डोर टू डोर सर्विस सिर्फ हमें रोड ट्रांसपोर्ट ही दे सकता है, और कोई भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हमें डोर टू डोर सर्विस नहीं देगा। नेक्स्ट, नॉट सूटेबल फॉर शॉर्ट डिस्टेंस। अभी छोटी छोटी जगहों के लिए ट्रेन अवेलेबल होती है क्या? नहीं, राइट। बहुत कम डिस्टेंस के लिए आप ट्रेन ले सकते हो क्या? नहीं ले सकते। लैक्स फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि यहाँ पे रेलवे में एक प्रॉपर शेड्यूल फॉलो किया जाता है, जो यहाँ पे कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। रिक्वायर्स ह्यूज इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि ट्रेन्स का मेंटेनेंस हो, ट्रेन्स को बनाना हो, ट्रेन्स के लिए अलग से रूट भी क्रिएट करना होता है, क्योंकि वो रोड पे थोड़ी ना चलेगी, वो कहाँ चलेगी? रेलवे ट्रैक्स पे। तो उसके लिए रेलवे ट्रैक्स बनानी पड़ेंगी, स्टेशंस बनाने पड़ेंगे, प्लेटफॉर्म्स बनाने पड़ेंगे, सो इट रिक्वायर्स अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट। Let's move towards the next mode of transport, that is water transport. क्या इसके एडवांटेजेस हो सकते हैं? जैसे लेस ऑपरेशनल कॉस्ट, यहाँ पे इसको चलाने का खर्चा ज्यादा नहीं होता है, फंक्शनैलिटी बहुत कम होती है। सूटेबल फॉर बल्की गुड्स, कितने भी टन ऑफ सामान आप वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू लेके जा सकते हो। मोर फ्लेक्सिबल, कभी भी चाहिए जा सकते हो, कभी भी चाहिए आ सकते हो, फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे बहुत ज्यादा होती है। लेस ट्रैफिक कंजेशन, यहाँ पे कोई ट्रैफिक होगी क्या? पानी में कोई ट्रैफिक होती है क्या? ऑब्वियसली नहीं। मोर सेफर देन अदर्स, बहुत स्लो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, एक तो ये इसका डिसएडवांटेज है, बट ये ही आपको एडवांटेज भी देता है, क्योंकि ये आपको सेफर फील कराता है। यहाँ पे कोई ट्रैफिक कंजेशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्सीडेंट्स होने के चांस कम है, तो इस वजह से ये ज्यादा सेफर है। So now what are the disadvantages of water transport?
वन ऑफ दिस इज स्लो स्पीड। सबसे पहली चीज, सारे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में से सबसे स्लो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होता ही वाटर ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि आपको कहीं पे भी जाना है तो ये इट कैरीज लॉट ऑफ टाइम, इसमें ज्यादा टाइम लगता है, महीने महीने लग जाते हैं एक से दूसरी जगह जर्नी कंप्लीट करने के लिए। नॉट सूटेबल फॉर पेरिशेबल गुड्स, पेरिशेबल गुड्स के लिए ये सूटेबल नहीं है क्योंकि वो खराब हो जाएंगे और ये टाइम ज्यादा लेता है। अफेक्टेड बाय वेदर कंडीशन, वेदर कंडीशंस इससे ज्यादा अफेक्ट होती हैं क्योंकि ये पानी है अल्टीमेटली, कभी भी मौसम चेंज हुआ, वेदर चेंज हुआ तो उसका रूट अफेक्ट होगा। नॉट सूटेबल फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस, छोटी छोटी जगहों के लिए हम वाटर ट्रांसपोर्ट को यूज नहीं कर सकते। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज एयर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। सो एयर ट्रांसपोर्ट क्या है? जब हम एरोप्लेन, एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स ये सब यूज करते हैं किसी भी एक से दूसरी जगह जाने के लिए, ठीक है। सो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस? ग्रेटर स्पीड, उड़ के जाना भाई बहुत ज्यादा इजी होगा कंपैरेटिवली बाकी अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, बहुत कम टाइम में ये हमें पहुंचाएगा एक से दूसरी जगह। फ्री एंड शॉर्ट रूट, इसके लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा ज्यादा, क्योंकि आपको अभी आप आसमान थोड़ी ना बनाओगे, इसके लिए रूट क्रिएट करने के लिए आपको आसमान बनाने की जरूरत है क्या? नहीं, क्योंकि ये नेचुरल सोर्स प्रोवाइड करता है, नेचुरल रूट लेता है, इसलिए हमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सूटेबल फॉर पेरिशेबल एंड वैल्यूएबल गुड्स, अगर मुझे वैल्यूएबल गुड्स, बहुत कीमती चीजें, पेरिशेबल चीजें एक से दूसरी जगह पहुंचानी है तो भी ये बहुत ही कंफर्टेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। नेशनल डिफेंस के टाइम हम इसको यूज कर सकते हैं, वॉर्स वगैरह के टाइम। नाउ कमिंग टू द डिसएडवांटेजेस, सबसे महंगा ट्रांसपोर्ट यही है, कॉस्टलीएस्ट, लिमिटेड कैपेसिटी। आपको पता है एयर ट्रांसपोर्ट से जाने के लिए हमें लगेज कैपेसिटी होती है, उसको हम क्रॉस नहीं कर सकते, तो ज्यादा वेट कैरी नहीं कर सकते। रिस्कियर देन अदर मीन्स, अभी ये कभी भी आपने सुना है आजकल आते हुए क्रैश होता है, कभी कभार फ्यूल कम पड़ जाता है, तो ये बहुत ही रिस्की मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। सर्टेनिटी और रेगुलरिटी में बहुत लैक होता है, ठीक है। सो नाउ वी अंडरस्टूड अबाउट एयर ट्रांसपोर्ट। लेट्स मूव टूवर्ड्स व्हाट इज द अनदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, दैट इज वेयर हाउस। वेयर हाउस हम सबको पता है क्या होता है। वेयर हाउस का मतलब क्या है? जब हम कोई कमर्शियल बिल्डिंग या कोई जगह यूज कर रहे हैं अपना एक्स्ट्रा स्टॉक या सामान रखने के लिए, उस जगह को कहा जाता है वेयर हाउस। स्टोरेज ऑफ गुड्स एंड मटेरियल्स इन अ कमर्शियल बिल्डिंग, दैट इज वेयर हाउस फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। वेयर हाउसेज यूज कौन करता है? मैन्युफैक्चरर्स, इंपोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स, होलसेलर्स, ट्रांसपोर्ट, बिजनेसेस, कस्टम्स एक्सेट्रा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेज। टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेज कितने होते हैं? वन ऑफ देम इज प्राइवेट वेयर हाउस। प्राइवेट वेयर हाउस क्या होगा? जैसे अगर मेरा खुद का कोई बिजनेस है, मैंने कोई जगह को खरीदा एज अ वेयर हाउस यूज करने के लिए, तो इसमें मेरा प्राइवेट इंडिविजुअल का खर्चा लगा, दैट इज प्राइवेट वेयर हाउस। पब्लिक वेयर हाउस, पब्लिक नाम जब आ जाएगा दैट मीन्स वो गवर्नमेंट वेयर हाउस है, ओके। तो जब गवर्नमेंट कोई वेयर हाउसेज ओन करती है उसे कहते हैं पब्लिक वेयर हाउस, क्योंकि वो पब्लिक को प्रोवाइड करती है। बॉन्डेड वेयर हाउस एंड ड्यूटी पेड वेयर हाउस, इन ये दोनों ही ऑपोजिट है और इसमें डिस्टिंग्विश भी आता है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। बॉन्डेड वेयर हाउस क्या होता है? वो वेयर हाउस जहां पे आप वो सामान रखते हो जिसका चार्जेस पे नहीं किया गया है। से फॉर एग्जांपल मैंने कहीं से कुछ इंपोर्ट किया, एयर ट्रांसपोर्ट, एयरपोर्ट पे मेरा सामान आ गया, ठीक है। अब वो सामान मेरा आ गया बट मैंने अभी तक उसको कलेक्ट नहीं किया है, तब तक एयर ट्रांसपोर्ट वाले, एयरपोर्ट वाले वो सामान कहां रखेंगे? जिस वेयर हाउस में रखेंगे उसको कहेंगे बॉन्डेड वेयर हाउस। इसी का उल्टा होता है ड्यूटी पेड वेयर हाउस। वो वेयर हाउस जहां पे मैंने समझो कोई सामान मंगवाया, वो एयरपोर्ट पे आ गया, मैंने उसकी चार्जेस तो पे कर दिए, लेकिन सामान में कुछ डिफॉल्ट है या फिर मैं सामान अभी तक रिसीव करने नहीं गई हूं, सिर्फ ऑनलाइन पे कर दिया है उसका पैसा, तब तक के लिए वो सामान कहां पड़ा रहेगा? ड्यूटी पेड वेयर हाउस में। नेक्स्ट वी हैव कोऑपरेटिव वेयर हाउस। कोऑपरेटिव वेयर हाउस मतलब वो वेयर हाउस जो कम दामों पे लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं, लोगों के वेलफेयर के लिए बनाए जाते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस। कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस क्या होगा? ये एक स्पेशल वेयर हाउस होता है। ये वो वेयर हाउस होता है जहां पे पेरिशेबल गुड्स को रखा जाता है ना। व्हाट आर पेरिशेबल गुड्स? जिनका शेल्फ लाइफ कम होता है, जिनको टेम्परेचर कम चाहिए रहता है, ठंडी ज्यादा चाहिए रहती है, जैसे फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल हो गए, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, इनके लिए हमें जो वेयर हाउस चाहिए रहता है वो क्या होता है? कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस। सो टुडे वी अंडरस्टूड अबाउट transport, modes of transport, its advantages and disadvantages, what is warehouse, its types of warehouse,
Remaining we will continue in the next lecture. Thank you.